ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। तो काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है दिवाली की छुट्टियों के बाद, और उम्मीद है आपने दिवाली खूब अच्छे से मनोरंजन के साथ और खूब मस्त तरीके से मनाई होगी। सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, देखो सिमिलर सेट मैंने आपको करा दिया, अब सिमिलर सेट के बाद आता है नंबर सीरीज, यानी कि संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला, ठीक है। तो सभी का स्वागत है। चलो भाई, सभी का स्वागत है। और अब क्लासेस की छुट्टी बहुत ना के बराबर होंगी, तो हो सकता है कि मैं संडे में भी क्लास रखूं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आप सभी लोग, है ना। इस संडे में भी आपकी क्लास जो है वो होगी, ठीक है। क्योंकि अब छुट्टियां बहुत हो गई हैं, तो थोड़ा सा उन छुट्टियों को भी कवर करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, सभी का स्वागत है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है भैया। चलो जी, करें शुरुआत। नेक्स्ट दिवाली वर्दी वाली, जी बिल्कुल। अगली दिवाली पर तो यहाँ मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए आप में से। अगर कोई दिखेगा उसको कूट दूंगा पकड़ के। अगली दिवाली तक तो आप जो है सिलेक्शन लेकर वहां से फिर भेजना वर्दी में फोटो अपना कि गुरुजी मैं सेलेक्ट हो गया, ये लो जी, ठीक है। चलो ठीक है भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। नंबर सीरीज मोस्टली 5 टाइप्स पर आधारित है, केवल 5 टाइप है। नंबर सीरीज में आपको केवल 5 टाइप मिलेंगी, और 5 टाइप में आपको क्या करना है, उन टाइपों पर फोकस करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, तो ये होते हैं हमारे वर्ग पर आधारित, इनको बोलते हैं हम वर्ग पर आधारित प्रश्न। वर्ग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। वर्ग पर आधारित प्रश्न आपको यहां मिलेंगे, ठीक है। आजकल प्रश्न ऐसे भी लिख दिया जाता है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे लिख दिया जाता है। तो वो थोड़ा हिंदी में अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक लगे तो उसको देख लेना, ठीक है भैया। चलो, कभी कहो गुरुजी वैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, है ना। अगर मैं कहूं ये है घन पर आधारित, घन पर आधारित। ये सारी चीजें मैंने आपको पहली क्लास में भी बताई थी जब एनालॉजी करा रहा था, है ना। जब एनालॉजी करा रहा था तो बताया था कि स्क्वायर और क्यूब को अच्छे से थोड़ा सा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि लास्ट चैप्टर तक इनकी जरूरत पड़ेगी। जब तक आप लास्ट चैप्टर रीजनिंग का खत्म कर रहे होंगे तब तक इनकी जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस, यानी कि योग व अंतर पर आधारित, योग व अंतर पर आधारित, अंतर पर आधारित, योग व अंतर पर आधारित, ठीक है ना। जोड़ने और घटाने पर आधारित, जोड़ने और घटाने पर आधारित, ठीक है। क्लास लाइव है क्या बेटा? क्लास तो लाइव चल रही है, क्लास में क्या दिक्कत आ रही है? टेस्ट नहीं मिला? टेस्ट मिला है बेटा, आप देखोगे एप्लीकेशन पर टेस्ट है आपका, है ना। वेस्ट ना करो टाइम, सीधे क्वेश्चन पर चलो, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना। मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा पर आधारित, डिवीजन यानी कि भाग पर आधारित। चलो मैं वेस्ट कर रहा हूं टाइम, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेशल रूल, यानी कि विशेष नियम पर आधारित, ये होते हैं हमारे विशेष नियम पर। इन 5 टाइपों के अलावा आपको और कोई टाइप एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाली सीरीज टॉपिक से, ठीक है। विशेष नियम, ठीक है। चलो
करते हैं शुरुआत। टाइप फर्स्ट है हमारी वर्ग पर आधारित। तो मैंने बोला भी था आपसे कि कम से कम 1 से लेकर 40 तक मिनिमम तो कर ही लेना, अगर 50 तक नहीं कर पा रहे हो। अगर 50 तक कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर आप इतने तक के वर्ग याद कर लेते हो तो। के वर्ग है ना, वो धीरे धीरे हो जाएंगे, नहीं भी याद होंगे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर ही सकते हो। आवाज गई, अब आवाज भी चली गई है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, मैं बोलता हूं। टेस्ट नहीं मिला, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है। चलो, ये भी सब छुट्टियों के चक्कर में भैया भूल गए ये टेस्ट डालना, मैंने भी ध्यान नहीं किया, सॉरी, रियली सॉरी। चलो करते हैं इनकी खिंचाई, ठीक है। और क्वेश्चन है आपके सामने। तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न जिनके स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसी पर ध्यान जाएगा, ठीक है। तो 289 है तो 289 हमको 17 का स्क्वायर नजर आ रहा है। अब देखो, जिसको याद है, जिसको इनके बारे में पता है, तो वो जल्दी से लॉजिक को पकड़ लेगा, ठीक है। 361 की बात करें तो ये 19 की पावर 2 होता है। 529 की बात करें तो 23 की पावर 2 होता है। 841 की बात करने जाओगे तो ये भैया 29 की पावर 2 होता है। 961 देखने जाओगे तो 31 की पावर 2 होता है। तो ये कैसे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं भैया, याद रखना, कहीं किसी क्वेश्चन में अगर 2 लॉजिक बन रहे हैं और उनमें से अगर कोई लॉजिक आपका प्राइम नंबर वाला बन रहा है तो हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे। प्राइम नंबर के बाद फिर स्क्वायर और क्यूब, फिर गुणा और भाग, फिर जोड़ना और घटाना, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, और ये हमको जहां भी आपको प्राइम नंबर दिख जाए तो समझ लेना प्राइम नंबर को पहले लगा दो। 17, 19, 23, 29, 31 ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। 17 के बाद आती है 19, 19 के बाद आती है 23, 23 के बाद आती है 29, 29 के बाद आती है 31, और 31 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा आता है वो लिख दो। प्राइम नंबर यानी कि जिनको कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब 31 के बाद ना तो 32 होती, ना 33 होती, ना 34 होती, ना 35, ना 36, सीधा होती है कितना, 37, 37। और 37 का स्क्वायर करके यहां लिख दो, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 37 का कितना हो जाएगा भैया, 1369। 1369 ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, फर्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। प्राइम नंबर वाला लॉजिक दिखा, फटाफट से उसको अप्लाई कर दो। अभी मैं केवल टाइप बता रहा हूं, ठीक है ना, केवल टाइप बता रहा हूं। तो टाइप आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर कर रहा हूं, और फिर एग्जाम में किस किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे करेंगे। 28 करो, 28 का होगा 841। 28 का 784 होता है बेटा, 28 का 784। अट्ठू अट्ठू 64 हासिल गया 6, ऐसे भी बताया था करना। 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32 और 6 38 का 8 हासिल गया 3। 2 दूनी 4 और 3 784। 28 का होता है। 29 का वो बिल्कुल सही लिखा हुआ था, 29 का 841। कर लिया करो, कैलकुलेशन में भी दिक्कत कर रहे हो आप, लिख तो देते हो कमेंट में, है ना, कि जी 28 लिखो, 29 क्यों लिख दिया, 28 का होगा। तो करके तो देख लिया करो, कमेंट लिखने से पहले खुद तो चेक कर लिया करो कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। चलो फटाफट से बताओ अगला क्वेश्चन। 581, 630, 681, 734, क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या कुछ नजर आ रहा है? ये मुझे दिखाई दे रहा है 24 के वर्ग के पास, याद है 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 576 में 5 जोड़ दिए, 625 नजर आ रहा है 25 के पास। 25 का वर्ग 625 प्लस के 5 जोड़ दिए, ये हो गया भैया 26 का स्क्वायर, 676 प्लस के 5 हो गए।
इस पर आ जाओगे तो 26 के बाद ये कितने का नंबर है, 27 का होता है, 729 प्लस के 5 हो गए। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा, क्वेश्चन का लॉजिक रहा n स्क्वायर प्लस 5, n स्क्वायर प्लस 5, प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है, वर्ग करके 2 4 6 8 10 2 3 5 7 कुछ भी जोड़कर दे सकता है, घटा कर दे सकता है। यहां तक कि ये भी क्वेश्चन आया है कि नंबर के स्क्वायर में 17 जोड़े गए हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही जोड़े जाएंगे, 17 भी मिल सकता है, घटा भी सकता है, जोड़ भी सकता है, ठीक है, तो कुछ भी मिल सकता है। 27 और 27 के बाद किसका नंबर आएगा, 28 का, क्योंकि ये लगातार चल रहे थे, 24 25 26 27 28, तो जैसे सीरीज चल रही है आप आगे उसी तरह से उसको आगे की तरफ लेकर चलेंगे। तो आप 28 का वर्ग करोगे तो फिर से 784, और 784 में भैया 5 जोड़ दोगे तो 789, 789, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 789। अभी देखो डिफरेंस से भी हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, डिफरेंस से भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं जो लॉजिक बताकर चल रहा हूं वो बताकर चल रहा हूं स्क्वायर वाला, तो हम फोकस करेंगे स्क्वायर पर। अभी फिलहाल के लिए जो फोकस होना चाहिए वो स्क्वायर वाले लॉजिक पर, क्योंकि एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, नंबर सीरीज के को कभी कभी किसी क्वेश्चन में 3-3 तरीके से हम उसको कर सकते हैं, 3-3 तरीके से, है ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 14 18 27 और भैया 43 68 आगे क्या पहचानेंगे। 14 किसी के वर्ग के पास है, ये 4 का वर्ग है, प्लस है, लेकिन वो 5 का है, फिर आगे 6 का नहीं बात बनेगी, तो फिर डिफरेंस पर चले जाओ सीधे सीधे, 14 4 18 18 9 27 27 और 16 43 43 और यहाँ 25 68। अब ये जो डिफरेंस आया वो परफेक्ट स्क्वायर में आया, परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है, तो इसको कहते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2। अगला जो नंबर आएगा वो 6 की पावर 2 का आएगा, क्योंकि ये लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो प्लस का 36 कर देना, हो गया आंसर। अब ये जरूरी नहीं है कि इतने छोटे नंबर पर मिले, ये 11 का वर्ग 121, आगे 13 का वर्ग, 15 का वर्ग, 17 का वर्ग, कुछ भी दे सकता है, 22 का वर्ग, 24 का वर्ग, 26 का वर्ग, 28 का वर्ग, ऐसे भी दे सकता है डिफरेंस जो है। तो ये तो एक तरीका है बस आपको बताने का कि आपको डिफरेंस भी स्क्वायर पर दिए जा सकते हैं। तो 104 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 104, 104 क्या होगा, आंसर होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ो नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन पर पूरा ध्यान रखना। 30 56 90 132, ये देखो दो तरीके से हो जाएगा, तीन तरीके से हो जाएगा, तीन तरीके से, है ना, डिफरेंस से भी हो जाएगा, स्क्वायर वाले लॉजिक से भी हो जाएगा, एक में स्क्वायर में प्लस और एक में स्क्वायर में माइनस। इस 30 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया 6 का वर्ग 36 माइनस का 6, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 5 का वर्ग 25 प्लस का 5, देख रहे हो, दोनों तरीके से। 56 को मैं लिख सकता हूं 8 का वर्ग 64 माइनस के 8, या 7 का वर्ग 49 प्लस के 7, या डिफरेंस से भी कर सकते हैं। तो अभी स्क्वायर वाला चल रहा है तो स्क्वायर वाले पर चल सकते हैं, तो कोई एक लेकर चलो, मर्जी आपकी है। 6 के बाद 8 आ रहा है, इधर 5 के बाद 7 आ रहा है, तो इसका अर्थ है ये 10 का आ रहा होगा, 10 का वर्ग 100 माइनस के 10, 7 2 9, 9 का वर्ग 81 प्लस के 9, तो जो आपको उचित लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अगले वाले को देखने जाऊंगा तो ये 12 का वर्ग 144 माइनस के 12, यहां अगर प्लस पर चलूंगा तो 11 का वर्ग 121 प्लस के 11 132, यहां आप चलोगे तो ये भैया 14 का वर्ग 196 माइनस के 14, यहां चलोगे तो भैया 13 का वर्ग 169 प्लस के 13, तो जो आपको सही लगे। अब यहाँ नंबर आएगा देखो 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस कर देंगे, या 13 और 2 15, 15 का वर्ग करो 15 जोड़ दो, 225 में 15 जोड़ोगे 240, 16 का वर्ग 256, 256 में से 16 घटाऊंगा तो 240, तो यहाँ जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 240। चाहे आप डिफरेंस से भी कर सकते थे, वो भी हो जाएगा। तो वो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, हमें कैसे पता चलेगा किसका स्क्वायर है, याद करने पड़ेंगे तभी तो पता चलेगा, और कहां से आएंगे ये, भाई मुझे पता है, मुझे दिख रहा है ये 6 के वर्ग के पास भी और 5 के वर्ग के पास भी, दोनों के बीच में ही तो है, 6 का तो याद है, नहीं याद, ऐसे लॉजिक पता चलते हैं। 6 का वर्ग 36 माइनस का 6 हो रहा है, अगला देखा तो 8 का वर्ग 64 माइनस का 8 हो रहा है, तो मिल गया लॉजिक,
अब मिल गया लॉजिक, आ गया, अप्लाई कर दो उसको फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो फटाफट से देखेंगे, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है बेटा, रिकॉर्डेड ही ठीक है। तुमको कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे कोई अपना दिल निकाल के तुम्हारे आगे रख देना, तुम उसमें भी ठोकर मार के चले जाओगे। चलो ठीक है, 215, 336, 255, 304, 279, आगे क्वेश्चन मार्क, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। पहचानो जल्दी से। 215, 236 कहीं नजर आ रहे हैं किसी स्क्वायर या क्यूब के पास नंबर? 225 तो होता है जी 15 का, है ना? तो 15 के में से 10 घटा दिए क्या? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? लेकिन ये कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, तो आप ऐसे करो, फिर यहां से यहां चलेंगे तो 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 121 प्लस हो रहा है जी। ठीक है, ये 11 का वर्ग होता है, ये मुझे दिखाई दे गया, तो निश्चित रूप से अब डिफरेंस वाला ही लॉजिक लगेगा। अब लेकिन यहां माइनस हो रहे हैं, क्यों? पहले तो बढ़ा फिर घट गया, कितना? 6 में से 5 गया 1, और 13 में से 5 गया तो भैया 8, है ना? 81 माइनस हो गया, और 81 होता है 9 की पावर 2। यस और नो? पहले प्लस हुआ फिर माइनस, फिर दोबारा से प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है चेक करके बताओ। यहां प्लस हो रहा है, 14 में से 5 गया तो भैया 9, और 9 में से 5 गया तो 4, 49 प्लस हो रहा है, जिसको कहते हैं हम 7 की पावर 2। तो 11, 9, 7, तो यहां निश्चित रूप से 5 का आ रहा होगा 100%। 304, 14 में से 9 गए तो भैया 5 बचे, और 9 में से 7 गया तो 2, 25 माइनस हो रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अब नंबर किसका आ जाएगा? अब नंबर आएगा प्लस का। और ये 11, 9, 7, 5, अब आएगा 3। यस और नो? है ना? दो दो कम होते जा रहे हैं, 11 में से 2 घटाया 9, 9 में से 2 घटाया 7, 7 में से 2 घटाया 5, और 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3, 3 का वर्ग होता है 9, और 9 को जोड़ देना तो 288। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होने वाला है। क्लियर हुआ? 288, 288 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ो। ब्लड वाला चैप्टर नहीं करा? अरे बेटा सारे चैप्टर कराऊंगा, सारे चैप्टर कराऊंगा, मैंने मना थोड़ी ना किया कि ये चैप्टर नहीं कराऊंगा, कराऊंगा सारे, लेकिन सीक्वेंस में, जैसे जैसे सीक्वेंस चलता रहता है ना उसी हिसाब से। 3, 7, 22, 45, 116, पहचानो। पहचानो लॉजिक क्या होने वाला है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। डिफरेंस से बन सकता है ना भाई, मैंने बोला तो, मैंने बोला कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैंने क्या टाइप का नाम क्या लिखाया? स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग करेंगे हम, स्क्वायर के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। हमको दिखाई दे रहा है 2 की पावर 2 4, 4 में से 1 घटाया 3, ये 3 की पावर 2 9, 9 में से 2 घटाए तो भैया कितने? 7। ये 5 के पास पड़ रहा है तो 5 की पावर 2 25, 25 में से 3 घटाए 22। ये 7 के पास पड़ रहा है, 7 की पावर 2 49 माइनस के 4 घटाए। ये 11 के पास पड़ रहा है ना, 11 का 121 होता है, 11 का 121 माइनस के कितने हो गए? 5 माइनस हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, सारे के सारे प्राइम नंबर है। ये भी कर सकते हो, 3 दूनी 6 प्लस का 1 7, 7 तिया 21 प्लस का 1 22, है ना? 22 दूनी 44 प्लस का 1 45, 45 तिया करने जाओगे 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, नहीं बात बनेगी, लेकिन आगे गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, है ना? तो अभी फिलहाल में जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। 11 का वर्ग 121 माइनस 5, तो ये प्राइम नंबर चल रहे थे, यानी कि अभाज्य संख्या। यहां भी तो अभाज्य संख्या ही चल रही है। 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद आता है 13, और 13 के वर्ग में से आप 6 घटा देना। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 169 में से जब 6 घटाने जाओगे तो 163 वाला ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 163 वाला ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड।
तो वर्ग पर किसी भी तरीके का लॉजिक बन सकता है, जोड़ने वाला, घटाने वाला, डिफरेंस वाला, है ना, नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस नंबर कुछ भी कर सकता है, प्लस या माइनस, है ना, तो वो सारी चीज आपको यहाँ मिल सकती हैं। ऐसे ही क्यूब पर पूछे जाते हैं, क्यूब यानी कि घन पर आधारित प्रश्न। घन पर आधारित प्रश्न, तो घन को भी थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, कौन किसकी पावर है। या तो डायरेक्ट भी दिया जा सकता है क्यूब, जैसे कि यहाँ दिया है 2197, 3375, 4913, 6859 और 9261। मालूम होना चाहिए कि 2197 किसकी पावर 3 है, 13 की पावर 3। 3375 मालूम होना चाहिए 15 की पावर 3, इसीलिए बोला इनको याद कर लेना थोड़ा सा। ये 17 की पावर 3, ये 19 की पावर 3, ये 21 की पावर 3, 9261। अब नंबर आएगा 23 की पावर 3, 23 की पावर 3। 23 का क्यूब करने जाओगे तो कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? 23 का क्यूब करोगे, ऐसा ही पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, भूल जाते हैं बेटा। प्रैक्टिस रिवीजन भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है कि यहाँ एक क्लास से थोड़ी ना पॉसिबल। आप समझ रहे हो कि क्लास की और आपका सिलेक्शन हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, मैं खुद कह रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि क्लास करने से ही सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, लिख के दे सकता हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत कम लोग ऐसा कहेंगे कि क्लास से पढ़ लो और सिलेक्शन हम दिला देंगे, नहीं होता भाई। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये चीजें जो टीचर बता रहे हैं उन चीजों पर फोकस करना होता है, उनको याद करना होता है, आपको रिवीजन करना होता है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, आपको जहां भी डाउट लगता है उसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखने होते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो 23 की पावर 3 12167 होता है, 12167। तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। परफेक्ट क्यूब लिखे हुए हैं, परफेक्ट क्यूब याद करने बताए थे कि 1 से लेकर 25 तक मिनिमम याद कर लेना। 1 से 25 तक के क्यूब याद कर लेना, धीरे धीरे याद होंगे, एक दिन में याद नहीं होंगे। बार बार प्रैक्टिस में लाते रहोगे चीजों को, याद होते रहेंगे धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे। नंबर सीरीज को आप हल्के में मत लेना, इस टॉपिक को अभी तो मैं दिखाऊंगा इसमें, अभी तो बिल्कुल बेसिक ही लेवल चल रहा है। अभी तो इसमें देखना किस किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 33 131 ये किसी के क्यूब के पास दिखाई दे रहे हैं, आप ढूंढो, माइंड में सोचो किसके क्यूब के पास नजर आ रहे हैं। भाई 5 का 125 होता है, उसके पास नजर आ रहा है। 343 7 का होता है, उसके पास नजर आ रहा है। ये 3 तिया 9 तिया 27 कर सकता हूं, तो चांसेस है ना, अगर है तो बनाओ। 3 की पावर 3 27 प्लस के 6 33, ये हो गया 5 की पावर 125 प्लस के 6 131, ये हो गया 7 की पावर 3 करूंगा तो 7 की पावर 3 343 होता है, 343, और उसमें भैया 6 जोड़ दोगे, 6 को ऐड कर दोगे, 349 बन जाएगा। यहां देखूंगा तो 9 की पावर 3 9 9 81 निम्मा 729, और 729 में भी इधर 6 ही जुड़ रहे हैं, तो सबके साथ 6 ही जोड़ा गया है। 3579। अब आएगा नंबर 11 का, क्योंकि ये +2 होता जा रहा है। 11 का क्यूब करोगे, सॉरी ये क्यूब लिखना है, पावर 3 है ना। पिछले वाले में देख लेता हूं मैं एक बार, कहीं मैंने स्क्वायर तो नहीं लिख दिया। 33333, ठीक है ना, पावर 3 है। 3 की पावर 3 प्लस 6, 5 की पावर 3 प्लस 6, 7 की पावर 3 प्लस 6, 9 की पावर 3 प्लस 6, तो 11 की पावर 3 प्लस का 6 करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये +2 के डिफरेंस पर चल रहे थे। 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, और 11 का हम जानते हैं 1331 होता है। 1331 में जब आप 6 जोड़ने जाओगे तो 1337 वाले ऑप्शन को टिक कर जाओगे। 1337 1337 1337, ठीक है। तो ये टाइप अभी समझो कि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, फिर तो मैं सारे क्वेश्चन तो कराऊंगा, एग्जाम के आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखो मोस्टली एग्जाम में कई बार कई एग्जामों में रिपीट हुई है ये वाली टाइप, जो अभी आपके सामने क्वेश्चन है। एक बार नहीं, हजारियों बार क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जामों में। नंबर कभी यहाँ 2 से शुरू कर देता है, कभी 30 से शुरू कर देता है क्वेश्चन को, कभी 68 से शुरू कर देता है, कभी आगे से शुरू कर देता है। शुरू कहीं से भी कर सकता है, टाइप नहीं बदलेगी। टाइप क्या है? टाइप फिक्स है। नंबर का क्यूब माइनस या प्लस नंबर, या तो ये पूछी जा सकती है, या नंबर का क्यूब माइनस नंबर भी पूछा जा सकता है, दोनों ही बातें हैं, ये दोनों टाइप पूछी जाती हैं।
नंबर का क्यूब प्लस नंबर और नंबर का क्यूब माइनस का नंबर, है ना। जैसे कि मैं 2 पर देखना चाहूंगा तो 1 की पावर 3 1 होता है, एक में 1 जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा। 10 होता है 2 की पावर 3 प्लस के 2, है ना। 30 होता है 3 की पावर 3 प्लस का 3, यानी कि जितने की पावर हम कर रहे हैं उसमें उतना ही जोड़ रहे हैं। 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो 2 को जोड़ेंगे, 3 का पावर 3 करोगे 3 को ही ऐड करोगे। ये बन रहा है 4 की पावर 3 64 प्लस का 4। अब नंबर आएगा आगे 5 की पावर 3 प्लस का 5। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट कहीं से भी कर देता है, कभी 10 से शुरू कर देता है, कभी 30 से, कभी 68 से, कभी आगे 130 से। इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। तो 5 की पावर 3 125 प्लस के 5 करोगे 130 आ जाएगा, 130। इसी पर क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि 1 की पावर 3 माइनस का 1 अर्थात 0 लिख कर देगा, कॉमा। फिर 2 की पावर 3 माइनस का 2, आए हुए क्वेश्चंस बता रहा हूं ये 6। 3 की पावर 3 27 माइनस के 3 लिखोगे तो भैया 24। ये आए हुए क्वेश्चन है, सब बार बार कई बार आया है। 4 की पावर 3 भैया माइनस के 4 60 लिखेंगे। 5 की पावर 3 माइनस का 5 भैया 120 लिखोगे। और अगला वाला पूछ लिया जाता है कि नेक्स्ट वाला क्या आएगा। नेक्स्ट वाला ये माइनस वाला भी आया है, बिल्कुल सेम, कभी 0 से शुरू कर देता है सीरीज को, कभी 6 से, कभी 24 से, कभी 60 से। आगे पूछ लेगा कोई भी, आगे कुछ भी पूछ लेगा। भैया सबके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, आप क्यों नहीं समझते मेरी बात को, आपका फोकस इधर रहना चाहिए। भाई यहाँ एक साथ 3000 4000 कमेंट एक साथ चलते हैं तो मैं कैसे सबका रिप्लाई दे पाऊंगा। अगर मैं कमेंट पढ़ने गया तो फिर सारी क्लास कमेंट में ही चली जाएगी, आप ये भी तो समझो। 210 आएगा, ठीक है। आगे नंबर बनेगा 6 की पावर 3 माइनस 6, 6 की पावर 3 माइनस 6, 216 में से 6 घटा दोगे तो 210 बन जाएगा, 210 आंसर होगा। तो ये पूछे गए हैं सारे। फॉर्म गलत भर गया है, क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते आप लोग, पता नहीं क्या, एक छोटा सा काम आपसे ढंग से नहीं होता, है ना। चलो, एक महान मूर्ख इंसान कह रहा है कि पहले का 1236 आएगा। वाह वाह, क्या ही बताऊं, कमेंट में ये चीज देखने को मिलती है मुझे, है ना। किसी का 1236 आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। हद होती है भाई, गलतियों की भी हद होती है, कितनी गलतियां करोगे। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, क्या बात बन रही है। 18 से 26, 18 कुछ दिखाई दे रहा है किसी के पास। 3 तिया 9 तिया 27 माइनस के 9, नहीं, डिफरेंस से करो, ये तो डिफरेंस ही हो जाएगा। 18 और 8 26, 26 और 27 53, देखो जरा। और 7 में 17 में से 3 गया 14, और ये बचेंगे भैया 64। वेरी गुड। आगे देखोगे 12 में से 7 गया 5 बचेगा, और 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 125। आगे बढ़ूंगा, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 216। बन गई बात। डिफरेंस जो है सारे प्लस होते जा रहे हैं, ये निश्चित है, सबका ध्यान रखना, ये प्लस होते जा रहे हैं। ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 3, ये 5 की पावर 3, और ये 6 की पावर 3। अब नंबर कितने का आएगा, 7 की पावर 3 का, अर्थात 343 को जोड़ देना। 7 का क्यूब होता है भैया 343, और 458 में जोड़ने जाओगे तो 8 3 11 यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है केवल एकमात्र ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी पर। तो सी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट। भागो नेक्स्ट की तरफ तुरंत। 715 किसके पास दिखाई दे रहा है भैया, 715 किसका होता है, 8 का 512, 9 का 729। तो 9 के पास तो थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि 10 का हो जाएगा 1000, फिर तो 1000 तो ज्यादा हो जाएगा, और 8 512 कम रहेगा, तो इसका अर्थ है 9 के पास है। तो मैं अगर यहां देखने जाऊं तो इसको मैं 9 के पास देख सकता हूं। 9 का क्यूब 729 होता है, और कितने माइनस हो रहे हैं, माइनस के 14। 729 में से 14 घटा दिए तो 715 बचे, ठीक है। या
ये देखोगे तो ये 10 के पास नजर आ रहा है, तो 10 की पावर 3 1000, 1000 में से 14 घटा दिए, लो, है ना, कितना बड़ा डिफरेंस। यहां देखोगे तो ये 11 की पावर 11 का होता है, नहीं 12 का 1728 ज्यादा हो जाएगा, 11 का ही बनेगा, 11 का 1331 माइनस के 14, 12 का 1728 माइनस के 14, अब नंबर आएगा 13 की पावर 3 माइनस के 14, तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। 2197 से 14 माइनस कर दो, 14 को माइनस कर दो, आंसर बन जाएगा 7 में से 4 गया 3, 2183, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 25,655, 25,871, 25,528, 26,040, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। देखो पहले 655 थे, फिर 871, फिर 528, फिर घट गया, तो जैसे स्क्वायर में आया था लॉजिक, बिल्कुल यहां आ जाएगा। भाई मैं बोल तो रहा हूं आप डिफरेंस से कर सकते हो, समझ में नहीं आ रही बात क्या, मैं जो बोल रहा हूं वो बात आप तक पहुंच नहीं रही क्या? आप बार बार कमेंट लिख के भेज दो गुरुजी डिफरेंस से भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, भाई कर लो, क्या दिक्कत है? गलत है पिछला क्वेश्चन, ठीक है भैया गलत है तो चेक करो जल्दी से। होना चाहिए कि किसी भी लॉजिक से कर सकते हो एग्जाम में। भाई यहां तो मुझे तो टाइप बतानी पड़ेंगी या नहीं बताई, या फिर मिक्स ही करा दूं क्वेश्चन? मुझे तो टाइप वाइज टाइप सारी चीजें करानी पड़ेंगी। एग्जाम में कोई आपके पेन को नहीं रोकने वाला कि भैया आप मतलब कुछ लॉजिक मत लगाओ, या मतलब आप जोड़ने पर कर रहे हो या गुणा पर कर रहे हो या भाग पर कर रहे हो, कौन पूछने वाला है एग्जाम में? कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि आपने किस टीचर से पढ़ा, आपने किस किताब से पढ़ा, आपने कैसे पढ़ा, आपने तुक्का लगाया या आपने उसको किस तरीके से सॉल्व किया, कोई नहीं पूछता। आपका आंसर सही ऑप्शन पर टिक होना चाहिए, जो आपका टिक है ना वो आपका सही आंसर पर होना चाहिए बस। एग्जामिनर को उस बात से मतलब है कि बच्चे का जो भैया निशान है ना, ABCD ऐसे आते हैं, तो सही आंसर पर टिक होना चाहिए, उसको तो बस एग्जामिनर को इस बात से मतलब है। वो कौन सा देखने जा रहा है कि आपने सॉल्व किया या जय माता दी A जय माता दी B, या भैया कुछ भी लगा दो आप लॉजिक अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार एक ही चीज को लेकर बैठे रहोगे तो परेशान रहोगे बेटा, ऐसे तो कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अरे भाई कर लो, कैसे भी कर लो, मैं तो मना ही नहीं करता कभी भी, आपको यहां आंसर से मतलब है बस, आप कर लो कैसे भी। बहुत तरीके हैं, मैं कह रहा हूं मुझसे भी ज्यादा ब्रिलियंट बैठे होंगे 2-4 तो बच्चे क्लास में, जो मुझसे पहले कर लेंगे क्वेश्चन को, कर सकते हैं 100%, है ना? जरूरी नहीं है, कैसे भी करो क्वेश्चन का आंसर करो बस। ये 655 है, वो बड़ा है तो उसमें से घटा लो, 11 में से 5 गया भैया 6, और इधर 6 में से 5 गया तो 1, और इधर 8 में से 6 गया तो 216 क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। आगे बढ़ा तो यहां देखा 11 में से 8 गया तो भैया 3, 6 में से 2 गया तो 4, और 8 में से 5 गया तो 343 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। आगे बढ़ा फिर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और इधर 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब 512 प्लस हो रहे हैं, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, तो अब निश्चित रूप से माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। कितना आएगा, ये 6 की पावर 3 दिखाई दे रहा है, ये 7 की पावर 3 दिखाई दे रहा है, ये 8 की पावर 3 दिखाई दे रहा है, तो यहां भैया 9 की पावर 3 यानी कि 729 को माइनस करना पड़ेगा। 6 7 8 9, 729 को माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1, यूनिट डिजिट पर 1 बच रहा है केवल एक ऑप्शन में, तो यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। काम खत्म बस, है ना? भाई जब हमको दिख गया कि 10 में से 9 घटाऊंगा 1 बचेगा, यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, बाकी तो कहीं भी नहीं है। काम खत्म करो, टिक करो और भग जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बल्ले बल्ले। योग व अंतर पर आधारित, यानी कि जोड़ना और घटाना, जिसके लिए बार बार चिल्ला रहे थे ना कि जी योग से भी कर सकते हैं, अंतर से भी, वो सब है, लेकिन टाइप वाइज बतानी पड़ती है हमको भी, है ना? चलो जी,
आ जाओ फटाफट से, अब लगाओ डिफरेंस और गुणा भाग, कुछ भी लगाओ जो तुम्हारा मन कर रहा हो, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बस। चार 17 34 53 76, देखो जरा फटाफट से, 4 से 17 पर चलोगे 13 प्लस हो रहे हैं, 17 दूनी 34, 17 प्लस हो रहे हैं, 34 से 19, 13 में से 4 गया 9 और 19 प्लस हो रहे हैं। आगे बढ़ूंगा, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 5 गए 2, 23, लो प्राइम नंबर आ गए, 13 17 19 23। कहीं किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है, 13 प्लस के 4 गुरुजी 17 हो रहे हैं, 17 प्लस के 2 19 हो रहे हैं, गुरुजी 19 प्लस के 4 23 हो रहे हैं, अब गुरुजी प्लस के 2 कर दो, क्यों, एक बार 4 एक बार 2 एक बार 4 एक बार 2, क्या जी 25 जोड़ दो, 25 जोड़ दो, तो भैया ऑप्शन, हालांकि 25 जोड़ने वाला नहीं है ऑप्शन में, लेकिन होता भी तब भी वो गलत होता, याद रखना, क्योंकि जब कभी भी प्राइम नंबर दिख जाए, लॉजिक 2 बन गए, देखो आंसर 2 आएंगे क्वेश्चन के, लेकिन प्रायोरिटी किसको दोगे, प्राथमिकता किसको दोगे, प्राइम नंबर वाले लॉजिक को। अगर प्राइम नंबर कहीं भी दिख जाए ना, समझ लेना वही लॉजिक लगेगा, बाकी सब भूल जाओ, इस लॉजिक को फिर हटा दिया जाएगा, क्योंकि इससे बात अब नहीं बनेगी। हम जाएंगे फिर आगे की तरफ, कितना जोड़ेंगे, 13 17 19 23, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 होती है, तो हम डायरेक्ट 29 जोड़ेंगे। 9 6 15 7 2 9 और 1 10, 105 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, 105 105 105। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे सभी लोग। पहचानो पहचानो, 115 223 331 439, आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। भाई जब 115 यहां है, आगे 223 है, तो अच्छा खासा डिफरेंस है, क्या दिक्कत है, कर लो। 13 में से 5 गया तो भैया 8 बचा, और एक में से 1 गया 0, 108 का प्लस हो रहा है, 108। आगे बढ़ा, 23 और 8 31 होते हैं, तो यहां भी 108 ही प्लस हो रहे हैं, वेरी गुड। यहां देखा 31 और 8 39, यहां भी 108 ही प्लस हो रहे हैं, तो आप भी आगे 108 ही प्लस कर दो, काम खत्म, सेकंडों में आंसर। लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब सारे लॉजिक्स को पढ़ लोगे ना, सारे लॉजिक्स फिर एक साथ माइंड में घूमने लग जाते हैं, क्या जोड़ने से होगा, घटाने से होगा, स्क्वायर से होगा, क्यूब से होगा, या गुणा से होगा, या भाग से होगा, क्योंकि अभी तो टाइप लिख रही है, जब क्वेश्चन मिक्स कराऊंगा तब पता नहीं कौन सा लॉजिक लगेगा, तब तो खुद ही ढूंढना है ना। 39 और 8 कितने, 47, तो 547 वाले ऑप्शन को टिक करोगे और बढ़ जाओगे आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर। 572 545, अब की बार घटते क्रम में जा रहे हैं, देखो माइनस होते जा रहे हैं। लॉजिक ऐसे पता चलता है, जहां लॉजिक दिख रहा है कि भाई माइनस होते जा रहे हैं, सीधा सीधा लगा दो। 72 से 45 पर चलोगे, 12 में से 5 गया तो 7, 6 में से 4 गया तो 27 माइनस हो रहे हैं। यहां देखा 39 माइनस हो रहे हैं, 39। आगे बढ़ा, 55 45 और 6 51 माइनस हो रहे हैं, 51, है ना। और कुछ, 5 में से 2 गया तो 3, और 15 में से 9 गया तो 76 63 माइनस हो रहे हैं, ऐसा कुछ लॉजिक बन रहा है। 27 39 कुछ बन रहा है, तिरसठ। इसमें देखना, 27 से अगर 39 पर चलूं तो माइनस के 12 और है, या आप माइनस का झमेला छोड़ दो, 27 और 39 में कितने का अंतर है, 12 का जी, है ना, 12 का, प्लस 12 हो गए, है ना, ऐसा समझो। लेकिन माइनस में जा रहे हैं तो हम इसको -12 लिखेंगे, क्योंकि जब माइनस के 27 और माइनस के 12 करोगे तब जाकर माइनस का 39 आएगा, तो वो आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दो, वो मैथ का काम है। बस 27 39 51 63 को देखो, 27 12 39, 39 12 51, 51 12 63, 63 प्लस के 12 कर दोगे तो भैया कितना बनेगा, 75, है ना। 75 को माइनस कर देना 392 में से, बात बन जाएगी। 392 में से 75 को घटा दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है, वेरी गुड वेरी गुड। ये 327 कौन दे रहा है,
भाई साहब घटाने में भी गलती कर रहे हो अब। अरे जब भैया 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचेगा, ठीक है। 8 में से 7 घटाओगे तो एक ही तो बचेगा, 9 में से थोड़ी ना घटाना, हासिल ना लिया इधर। तो 200 217 वाला जो है, सॉरी 217 नहीं 300, मैं भी तुम्हारे चक्कर में गलत कर गया। 300 300 317 आएगा, 317, 327 नहीं 317, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 317 सही है, 317 वाले बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पहचानो। 115, 160, 103, 172 देखो कहीं बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। प्लस माइनस दोनों एक साथ जा सकते हैं, या हो सकता है अल्टरनेट सीरीज हो, दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजें, है ना। 115 भाई, कितने सवाल आएंगे सर? अच्छा मुझे ये बताओ, मतलब आप कोई छोटे छोटे बच्चे हो क्या इतने से? अले ले 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 मेला छोटा चा बच्चा, ऐसे हो क्या छोटे से जिनको है? मतलब ये बताओ तुम, मतलब दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हो, है ना, कोई एचसीएम की तैयारी कर रहा है, कोई एडब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, कोई कांस्टेबल की, कोई ड्राइवर की, तो उम्र तो अच्छी खासी होगी, 18 प्लस तो सारे ही होंगे, 18 से कम का तो फार्म भी नहीं भर सकता, है ना। तो 18 प्लस के तो सारे ही हो, दिमाग तो होगा थोड़ा बहुत। मतलब तुम किसी चीज को पढ़ रहे हो, पढ़ने से पहले भाई एक तरीका होता है पढ़ने का, एक क्रम होता है कि हम जिस चीज की तैयारी करना चाहते हैं उसके पेपर के बारे में हमको ये मालूम होना चाहिए कि इससे पेपर में कितने क्वेश्चन बनते हैं। तुम मुझसे हर चैप्टर में पूछ रहे हो कि कितने क्वेश्चन बनेंगे, मैं थोड़ी ना पेपर बना रहा हूं कितने बनेंगे, कितने आएंगे पेपर में, मुझे क्या पता कितने आएंगे। हो सकता है एग्जामिनर का मन करे 2 धर दे, हो सकता है एग्जामिनर का मन करे 1 धर दे, हो सकता है एग्जामिनर का मन कर रहा है तो 3 रख दे पेपर में। पीवाईक्यू देखो 2 3 2 3 2 3, हर हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसमें बार बार एक ही चीज को क्यों पूछना। ठीक है, चलो 115 से इधर 45 प्लस हो गए, और फिर 57 माइनस है, फिर भैया तो अल्टरनेट भी कर सकते हैं। 115 में से 12 घटाए तो 103, 103 में से 12 घटाए तो 91, वेरी गुड। अब यहां जो बचा है इसको भी चेक कर लो, 160 से 172 पर जाएंगे तो यहाँ प्लस हो रहे हैं 12, तो आप आगे 12 प्लस कर दो ना, काम खत्म। कितना आसान हुआ अल्टरनेट से, तो 72 और 12 84, 184, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा वाला विकल्प सही है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 227, 44, 17 प्लस हो गए, फिर 78, ऐसे देखो फटाफट से कितने प्लस हो रहे हैं, 34 प्लस हो गए, फिर भैया 51, तो टेबल बन गया। लो देखते देखते पता चल जाता है क्वेश्चन का लॉजिक। 27 से 44 पर चलोगे तो 17 प्लस हो रहे हैं, और ये कई बार आया, ये भी टाइप अच्छी खासी पूछी जाती है एग्जाम में, हालांकि आसान टाइपों में है ये। 44 से 78 पर चलोगे तो 34 प्लस हो रहे हैं जी। 9 में 60 गया 1, 12 में से 7 गया 5, 51 प्लस हो गए। आगे बढ़ोगे, 17 में से 9 गया 8, और 8 में से 2 गए 6, 68 प्लस हो गए। क्या ये आपको 17 का टेबल नजर आ रहा है? 17 का पहाड़ा, 17 का टेबल नजर आ रहा है? यस और नो, नजर आ रहा है या नहीं? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, है ना। 85 जोड़ देना, काम खत्म, है ना। 85 जोड़ दो, काम खत्म। कभी कभी 17 जोड़ेगा, फिर 34 घटाएगा, फिर 51 जोड़ेगा, उल्टा सीधा कुछ भी कर सकता है, वो तो एग्जामिनर का मन है ना। जरूरी नहीं है ये टेबल रेगुलर मिले, ऐसे भी हो सकता है कि पहले 17 फिर सीधा 51 और फिर सीधा 85 अल्टरनेट वाला, तो वो इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। तो 397 में भैया 85 जोड़ोगे, 7 5 12, और 9 और 8 17, और 1 18, 482 वाले ऑप्शन को टिक कर जाओगे, 482 वाले ऑप्शन को आप लोग टिक कर जाओगे, एकदम राइट, एकदम सही। 482 वाले बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 31 और 6 37, 37 और 7 नहीं, 37 और 9 46, 46 और भैया 14
है ना, 60, 60 और 21, कुछ लॉजिक बना। 6 और 3 9 होते हैं, 9 5 14 होते हैं, 14 और 7 21 होते हैं। अब दो लॉजिक बन गए। दो लॉजिक कैसे बन गए कि भैया 6 और 3 9, 9 5 14, 14 और 7 21। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, पहले प्राइम नंबर को। 3 5 7 तो मैं पहले 11 करके देखूंगा, 11 21 और 11 कितना हो जाएगा भैया, 32 हो जाएगा। 32 जोड़ने पर बात बन रही है, 2 और 1 3 8 3 11। नहीं, नहीं बन रही, तो नहीं बन रही, लॉजिक हटा दूंगा, है ना। प्राइम नंबर वाला नहीं बना, कैसा बना, 2 2 के गैप वाला। 3 2 5 2 7 और 2 9, तो 21 और 9 कितना होता है, 30। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर लॉजिक ऑप्शन में दिया क्या है। अगर दोनों ऑप्शन में दिए जाते, है ना, तो फिर मैं प्राइम नंबर वाले को प्रायोरिटी पर रखता। तो 81 में 30 जोड़ दोगे, 8 3 11, 111, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। 111, 111 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप 4 है गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। अब गुणा और भाग वाले लॉजिक चलेंगे, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं पर बनते हैं, इस वाली टाइप से। एग्जाम में देखने जाओगे तो बाकी सारी टाइप अगर मैं बांटूं अलग अलग, तो वर्ग और घन वाली टाइप, वर्ग और घन वाली टाइप, और ये वाली टाइप, ये दोनों की दोनों मिलकर, ये दोनों की दोनों मिलकर 90% क्वेश्चन दे देती हैं एग्जाम में। सोचो, 90% इन दो टाइपों से आते हैं, गुणा व भाग वाली से, और बाकी जो 10% बचे उन 10% में भी आधा रोल जोड़ने और घटाने वाले का हो जाता है, 5 से 7%, है ना। तो ये दोनों टाइप अपने आप में इंपोर्टेंट टाइप है। 16 80 400 2000, ढूंढो क्या लॉजिक हो सकता है। बिल्कुल सिंपल है। 11 क्यों ऐड किया था बेटा, 11 इसलिए ऐड किया था, उसमें प्राइम नंबर 3 5 7, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। 3 5 7, 7 के बाद आती है सीधी 11, अभाज्य जो है, तो वो प्राइम नंबर वाला था, वो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने लॉजिक चेंज कर दिया। 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, 400 पंजे और 2000 पंजे 10,000 हो जाएंगे। कहीं नजर आ रहा है भैया, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 पर। 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, सीधा सीधा 5 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, सीधा सीधा 5 की मल्टीप्लाई हो रही। ये किसने लिख दिए 10 लाख, किसने लिख दिए भैया, किसी ने 10 लाख लिख दिए, किसी ने 1 लाख लिख दिए। भैया यही नहीं पता कि भैया 10,000 में कितनी जीरो आ रही है? ये देखो, खुशबू यादव, एक के आगे 5 6 जीरो लगा दी, क्या बात है, क्या बात है। अरे 200 में 2000 में 5 की गुणा करोगे तो 10,000 रुपए ही तो बनेंगे। 2000 के 5 गुने 10,000 ही तो बनेंगे। 1 लाख बना दिए, 1 लाख में तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर 2000 के 5 गुने हो गए तो 1 लाख। हाय हाय, कितना सुकून। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पहचानो जरा ये क्या कह रहा है। भैया आप 240 से 1200, 24 से 1200 पर 24 पंजे 120, 5 की गुणा हो रही है, 24 पंजे 120, 1200 का आधा होता है 600, दोनों एक साथ आ गए, 600 पंजे, 600 पंजे भैया 3000, 3000 का आधा कितना होता है 1500, 1500 में भैया 5 की गुणा करनी पड़ेगी। पहले 24, 24 पंजे 120 यानी कि 240 पंजे 1200, 1200 का आधा किया तो 600, 600 पंजे होते हैं 3000, 3000 का आधा किया 1500, 1500 में 5 की गुणा करोगे, क्योंकि नंबर क्या चल रहा है, गुणा 5 भाग 2, गुणा 5 भाग 2, गुणा 5, 15 5 75, 7500 आंसर हो जाएगा। 75 वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, 6 7 16 51 208, ढूंढो जरा, ढूंढो, कितना अच्छा लॉजिक है, ढूंढो। ये भी, ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाना। संख्या बदल जाएंगी, है ना, संख्या बदल जाएंगी, टाइप बहुत मिलेगी, किसी ना किसी की शिफ्ट में मिलेगी, लिख के ले लेना, इस बात को सुन लेना अच्छे से, किसी ना किसी की शिफ्ट में 100% मिलेगी ये वाली टाइप, संख्या बदलेगी लेकिन। 6 एकम 6 प्लस का 1 7, 7 दूनी 14 प्लस के 2 16, जितने की गुणा कर रहा हूं उतना ही जोड़ूंगा, यानी कि इंटू एन प्लस एन, ये वाला कॉन्सेप्ट। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 प्लस के 3 51,
51 चौके करूंगा तो 204 प्लस के 4, अब नंबर आएगा 5 का, तो यहां मैं 5 की गुणा करूंगा और 5 ही जोड़ दूंगा। मैं 6 से 7 पर गया, 6 कम 6 प्लस 7, 7 दूनी 14 प्लस के 2 16, 16 ती 48 प्लस के 3 51, 51 चौके 204 प्लस के 4, 208 पंजे करूंगा तो 5 8 40, 1040 में 5 जोड़ोगे 1045, 1045 ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन 1045, 1045। नेक्स्ट, पहचानो। 3 4 7 22 87 क्वेश्चन मार्क। गुणा वाला लॉजिक ऐसे दिखाई देता है कि शुरुआत में बहुत छोटा नंबर होता है और ऑप्शन अच्छे खासे बड़े दिखाई देते हैं, तो वो वहां आप सीधा माइंड पर ये लगा दिया करो कि निश्चित रूप से गुणा वाला लॉजिक बनेगा, है ना, जब शुरुआत का नंबर छोटा हो और बाद वाला नंबर बहुत बड़ा हो, या शुरुआत का नंबर बहुत बड़ा हो और लास्ट वाला बहुत छोटा हो, तो वहां गुणा और भाग ही देखने को मिलेगा। 3 एकम 3 प्लस का 1 4, 4 दूनी 8 माइनस के 3, बात बनेगी। 7 या 21 प्लस का 1 22, 22 चौके 88, 22 चौके 88 माइनस का 1, ऐसा कुछ बन रहा है। 4 दूनी, ये 3 कहां से माइनस किए मैंने, 4 दूनी 8 माइनस का 1 ही तो होगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 3 7 कर रहा था मैं, चलो 3 एकम 3 प्लस का 1 4, 4 दूनी 8 माइनस का 1 7, 7 या 21 प्लस का 1 22, 22 चौके 88 माइनस का 1 87, और आगे बढ़ोगे तो भैया गुणा 5 प्लस का 1 कर देना, 5 सत्ते 35 और 1 36, 36 वाला ऑप्शन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, 2 21 97 401 1617, आगे क्या आएगा। 2 से 21 पर जाओ, कैसे जा रहे हो, सीधा 10 की गुणा पर जा रहा है ना, तो ऐसे देखना पड़ता है। और 21 चौके 84 बन सकता है क्या, हाँ ये बन जाएगा, देखो 21 चौके 84 प्लस के 13, है ना, और 2 चौके 8 प्लस के 13, ये ऐसे लॉजिक दिखता है। यहां से तो बहुत रास्ते हो सकते हैं जाने के, लेकिन यहां से मुझे दिखाई दिया 21 चौके 84 प्लस के 13 बन रहे हैं। और फिर मैंने देखा 97 गुणा 4, 4 सत्ते 28, 4 नाम 36, है ना, 2 38, 388 प्लस के 13, तो गुणा 4 प्लस का 13 बन रहा है, गुणा 4 प्लस का 13 बन रहा है, तो हम भी आगे ही क्या करेंगे, गुणा 4 प्लस के 13 कर देंगे। 17 चौका 68, 16 चौका 64, 6468 में 13 जोड़ोगे, 68 में 13 जोड़ोगे तो कितना भैया 81, 6481, 6481, 6481, जो कि आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये गुणा भाग वाले भी ऐसे ही होते हैं लॉजिक। पहचानो अगला, ये भी कई बार आई है ये वाली टाइप, ध्यान से देखो तो, क्योंकि एक बार यहां 9 तिया 27 माइनस के 2, ऐसे जाऊंगा ना मैं, देखो शुरुआत में 9 है, ऑप्शन 900 पे है, तो ये निश्चित रूप से गुणा वाला लॉजिक बनेगा। 25 दूनी 50 प्लस के 3, एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया, 53 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 159 माइनस के 2, 157 गुणा 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 11, और 2 एकम 314 प्लस के कितना आएगा 5, 53 तिया 3 तिया 9, और यहाँ 157 दूनी करने जाऊंगा तो 2 सत्ते 14 प्लस के 5 हो रहे हैं क्या यहाँ पर, प्लस का 5, और यहां देखोगे 3 की गुणा 2 की गुणा 3 की गुणा 2 की गुणा, तो यहां नंबर आएगा 3 की गुणा का, और मुझे कितने माइनस करने पड़ेंगे, देखो 2 माइनस 2 माइनस, तो यहां 2 माइनस, ऐसा हो सकता है। 19 30 57, 57 में से 2 घटाऊंगा तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तीन तिया 9, 3 पंजे 15, 159 माइनस के 2 आ रहे हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं बन रहा, 19 दूनी 38, 19 30 57,
57 में से 2 घटाओगे तो 55 आना चाहिए था ना। कोई लॉजिक गड़बड़ कर रहा है। अच्छा रुकना जरा, प्लस -2 +3 -2 +3, यहाँ +3 करके देखना जरा। 2 सत्ते 14, अगर ये 317 होता, 317 होता, क्या बात बनेगी? 17 तो 51 में से दोगे, हाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही करो। ये यहाँ पर कितना है दोस्तों? 17 है, क्योंकि लॉजिक नहीं बन रहा कुछ भी। 317, इसको सही कर लेना, रुको। है ना, 317, यहाँ देखो 157 में 3 की गुणा करूंगा, 3 सत्ते 21 और 57 दूनी करना है ना, 57 दूनी 2 सत्ते 14 और 314 बनेगा, और 314 में 3 जोड़ेंगे 317। अब 317 में 3 की गुणा 17 51 और 3 तिया 9, 951 में से 2 घटाओगे तो 949 वाला ये रहा ऑप्शन नंबर बी। बी वाला राइट होगा, परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो तो ये होमवर्क है, इसको करके देखना। आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का आपका समय हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल फिर मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर, सुबह 10 बजे। ठीक है, तो आगे की जो टाइप है, आगे की जो टाइप बची हुई है, फिर एग्जाम के क्वेश्चंस, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए बस, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।